नमस्कार। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 294 सीटों की जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आ रही है तो वहीं पार्टियों के नेताओं की बड़ी नींद उड़ी हुई नज़र आ रही है। पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण के चुनाव 27 मार्च से प्रारंभ होने वाले और आज हो चुका है 25 मार्च, यानी चुनावों से 2 दिन पहले सट्टा बाजार और फरोदी रिपोर्ट जारी हो चुकी है। एक बार फिर 25 मार्च के सर्वे आंकड़ों में ताज़ा भाव सामने आए हैं, जब बंगाल के अंदर मास सर्वे के अंदर धूम मचा दी है बीजेपी पार्टी ने। ओपिनियन पोल, एबीपी न्यूज़ और सीएनएक्स वोटर के काफ़ी ज़्यादा दबदबे दिखाई दे रही है बंगाल की राजनीति के अंदर। वही दोस्तों, एक बार फिर किसकी बनेगी बंगाल के अंदर सरकार, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दा है। वही वीडियो के अंत में पूछे गए सवाल का कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जवाब ज़रूर दें। आगे बात करें आज 25 मार्च के ताज़ा सर्वे फलोदी रिपोर्ट के मुताबिक तो पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार के चुनाव में जैसे ही तारीखें नज़दीक आ रही है तो वहीं फलोदी सट्टा बाज़ार ने आज सुबह ही अपना आंकड़ा जारी कर दिया है, जिसके अंदर फलोदी सट्टा बाज़ार ने इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि इस बार की 294 सीटों में से बीजेपी के खाते में करीब 200 सीटों का आकलन दिया है। वहीं टीएमसी के खाते में करीब 55 से 60 सीटों का आकलन दिया है, तो कांग्रेस लेफ्ट को सिर्फ 2 सीटों का ही आकलन दिया है। वहीं आगे बात करें एबीपी न्यूज़ सर्वे और सी वोटर सर्वे की, जो आज सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है 25 मार्च का, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा कर रख दिया है बीजेपी पार्टी ने। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम की लगातार रैलियों के बाद में ममता दीदी को उखाड़ने वाला ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज़ ने भी जारी कर दिया है, वो भी चुनावों से सिर्फ 2 दिन पहले। प्रथम चरण के चुनावों के पहले ही ये चौंकाने वाले बड़े आंकड़े जारी हो चुके हैं। इस दौरान एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीजेपी को फ़ायदा पहुँच रहा है त्रिकोणीय समीकरण बनने के बाद में। मुस्लिम बहुमूल्य की करीब 150 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद में आज जो सर्वे सामने आया, इसके अंदर एबीपी न्यूज़ ने यह भी कहा कि इस बार बंगाल चुनाव के अंदर 294 सीटों में बीजेपी पार्टी को करीब 175 से 180 सीटें दी जा रही है, जो करीब 1000 लोगों का सर्वे किया गया है। लेकिन इस एबीपी न्यूज़ के सर्वे के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें दी गई है आज के इस ओपिनियन पोल के अंदर, यानी कि ममता दीदी का सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है। हालांकि कल फिर नया सट्टा बाज़ार भी जारी हो सकता है शाम के समय में, लेकिन आज जो सुबह का सट्टा बाज़ार सामने आया इसके अंदर 175 सीटें, तो वहीं एक तरफ टीएमसी पार्टी को भी काफ़ी ज़्यादा सीटें दी गई है, करीब 70 के आसपास सीटें दी गई है ओपिनियन पोल के अनुसार। कांग्रेस लेफ्ट पार्टी को ओपिनियन पोल और आज के सट्टा बाज़ार सर्वे रिपोर्ट में करीब 20 सीटें दी गई है, यानी कि बीजेपी टीएमसी और पार्टी का काफ़ी ज़्यादा महामुकाबला इस बार के चुनाव में। और जहां ममता बनर्जी की ताश पोछी पर तय मानी जा रही थी जीत मुस्लिम बहुमूल्य की 150 सीटों पर, जहां असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव ऐलान के बाद ममता दीदी और भी भड़क चुकी है। ओपिनियन पोल ने भी अपना सट्टा रिपोर्ट जारी कर दिया है 25 मार्च का, जिन्होंने ये भी लोहा मानते हुए कहा कि अगर 150 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी का कोई करिश्मा सामने आता है तो ये बीजेपी के लिए बड़े फायदे की बात होगी और भाजपा के लिए जीत को कोई रोक भी नहीं सकता है। आगे दोस्तों बात करें नंदीग्राम की सीट, जो 24 उत्तरी परगना के अंदर आती है, वो सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है इस बार के चुनाव में, जहां ममता के ही खास सांसद रहे शुभेंदु अधिकारी और ममता के दोनों में बीच के कड़ी टक्कर है। इस कड़ी टक्कर के बावजूद नंदीग्राम की जनता से जब हमारे रिपोर्टर ने ओपिनियन पोल दोस्तों आज जारी किया है, उसका हम आपको आगे वीडियो दिखाने वाले कि नंदीग्राम की जनता क्या चाहती है पश्चिम बंगाल के इस बार के चुनाव में, कौन जीतेगा इन चुनावों की सीटों पर नंदीग्राम के अंदर। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी दावा कर चुके 50,000 वोटों से ममता को हराएंगे, तो दूसरी ओर ममता भी दावा कर चुकी है कि 1 लाख वोटों से नंदीग्राम की सीट पर शुभेंदु अधिकारी को हराएंगे। दोनों ही प्रतिद्वंदी आमने सामने आक्रामक रूप और रैलियां भी कर रहे, तो वहीं आज पीएम मोदी और गृह मंत्री रैली के
अंदर पीएम मोदी ने खुलकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा कि इस बार खेलो होबे की जगह परिवर्तन होबे बंगाल के अंदर ज़रूरी है और बंगाल की जनता भी इस बात को लेकर तय है। वहीं सट्टा बाजार ने भी पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद लगातार सट्टा बाजार के भावों में बदलाव किए। तो वहीं अगर आज बात करें एबीपी न्यूज़ की भाव सर्वे महा ओपिनियन की, तो इस बार बीजेपी पार्टी को करीब 10 रुपये के भाव दिए, टीएमसी पार्टी को 7 रुपये के भाव दिए, कांग्रेस लेफ्ट पार्टी को 3 रुपये के भाव दिए। आगे बात करें फलोदी सट्टा बाजार की, जिन्होंने भाव दिए आज के सर्वे ताज़ा भाव के अंदर बढ़ोतरी देते हुए कहा कि इस बार बंगाल की चुनावी मैदान में बीजेपी को 20 रुपये के भाव दिए, तो वहीं टीएमसी को 10 रुपये के भाव और तृणमूल कांग्रेस की सहयोगी और वामपंथी पार्टी सीपीआईएम और कांग्रेस लेफ्ट पार्टी को करीब 5 रुपये के भाव दिए गए, जो बड़े तहलका मचाने वाले भाव है। इन चुनावों के बाद में नेताओं को नानी याद आ चुकी है। इस चुनावी प्रतिद्वंदी मैदान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस बार बदलाव तय है बंगाल के अंदर, और बंगाल की जनता भी इस बार यही चाह रही है कि आखिरकार परिवर्तन तय होना चाहिए। जो ममता दीदी पिछले 10 वर्षों से बंगाल की जनता के अंदर लूट मचा कर रख दिए। नंदीग्राम की सीट पर चुनाव लड़ रही प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ने भी अपनी पार्टी की पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी। तो दूसरी ओर हमारे सहयोगी ने जब नंदीग्राम की सीट को लेकर टीएमसी के नेताओं से जानकारी ली और सर्वे जानना चाहा, तो वहां पर भी खुलकर इस बात का बयान सामने आया है कि इस बार नंदीग्राम की सीट पर ममता दीदी के द्वारा लिया गया फैसला पूर्णतः गलत है और दीदी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सीट अहम मानी जा रही है। अगर दीदी इस सीट पर हार जाती है तो आगे की सीटों पर भी दीदी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, जिसकी वजह से दीदी के लिए भी इस बार की खतरे की घंटी है चुनावी मैदान के अंदर। और दीदी के पैर में चोट आने के बाद में उन्होंने चुनाव आयोग से लगाकर अपनी पार्टी के नेता और बीजेपी के खिलाफ में भी बयानबाजी दी थी और शिकायतें भी की थी, लेकिन आखिरकार में दीदी के खिलाफ में आक्रामक रूप के अंदर तैनात गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान देते हुए कहा कि दीदी जो कुछ कर रही है वो पूर्णतः गलत है। चोट लगना सिर्फ एक असमंजस स्थिति के अंदर पैदा होता है, लेकिन दीदी ने जो आरोप लगाए हैं वो बंगाल की जनता को गुमराह करने के लिए लगाए जा रहे हैं। बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े झटके लग चुके हैं ममता दीदी को। यहाँ तक कि इस बार के चुनाव में करीब 150 से ऊपर कार्यकर्ता और विधायक सांसदों ने भी टीएमसी पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। गृह मंत्री अमित शाह पिछले कई दिनों से लगातार बंगाल के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं और साथ में अगर दोस्तों बात करें अन्य 4 राज्यों के ओपिनियन पोल, जहाँ पुदुचेरी, असम, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल, कुल मिलाकर 5 राज्यों के सबसे बड़े ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी इस बार परिवर्तन तय है। असम के ओपिनियन पोल में दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है बंगाल के चुनाव में। वहीं बंगाल के इन चुनावों के साथ में असम राज्य के अंदर एनडीए की सरकार बन रही है। असम राज्य के अंदर बंगाल के अंदर परिवर्तन, तो असम के अंदर एनडीए की सरकार। बंगाल के अंदर कड़े मुकाबले के बाद बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा सीटें भी मिल रही है। वहीं दोस्तों क्या लगता है आपको, वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। और वीडियो के जो सवाल बीच में पूछा गया कि आखिरकार बंगाल के अंदर इस बार किसकी होगी जीत और कौन बनेगा बंगाल का फिर से शहंशाह, किसकी होगी ताजपोशी, बंगाल के अंदर ममता फिर बनेगी सुल्तान या फिर बीजेपी बनेगी फिर से शहंशाह। इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना ओपिनियन ज़रूर लिखें, वो भी सीटों के साथ में, और अपने क्षेत्र का नाम भी ज़रूर लिखें ताकि हमें भी पता चल पाए कि हमारा वीडियो किस किस क्षेत्र के अंदर बंगाल के अंदर देखा जा रहा है। क्योंकि बंगाल के अंदर आपकी भी राय लेना हमारा बड़ा मकसद भी रहेगा, और हम जब आपके पास में नहीं पहुंच पाते हैं तो आप चिंता ना करें, वीडियो को कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना ओपिनियन पोल ज़रूर लिखें ताकि आने वाले अगले सुबह के माह ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल की सर्वे रिपोर्ट और अन्य 4 राज्यों की सर्वे रिपोर्ट में आपके नाम के साथ में आपका ओपिनियन पोल भी बताया जाएगा, वो भी आपके क्षेत्र के नाम के साथ में। क्योंकि दोस्तों लगातार जिस प्रकार से
बंगाल की सियासी राजनीति के अंदर उथल पुथल मची है, उसके बाद में अब गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के ब्रांड राजनेता सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार हो रही रैलियों के बाद में मुस्लिम बहुमूल्य की करीब 150 सीटों पर भी परिवर्तन और दबाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIIAM पार्टी ने भी चुनाव लड़ने के ऐलान से ममता दीदी एक बार फिर बौखला गई है। ममता दीदी की चुनावी नेताओं का ये भी कहना है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी का करिश्मा या फिर जादू चलता है इन 150 सीटों में से, तो ये ममता के लिए बड़े चिंता की बात होगी और बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी पहुंच सकता है। पिछले चुनाव के अंदर इन 150 सीटों के बाद में ही ममता की ताजपोशी का राज खुला था, जो करीब 237 सीटों पर कब्जा जमाया था ममता दीदी ने। लेकिन लोकसभा के 2019 के चुनाव में जिस प्रकार बीजेपी ने जो परिवर्तन देखा है बंगाल की जनता के अंदर, इस बार भी वही परिवर्तन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। बंगाल की जनता को लेकर पीएम मोदी के द्वारा दी गई सौगातों के बाद में मैनिफेस्टो ने काफ़ी ज़्यादा दबदबा बना दिया है पश्चिम बंगाल के टीएमसी कार्यकर्ताओं की पार्टी पर। तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी अब उखड़ने की तैयारी में है, तो कांग्रेस का पहले से ही सुपड़ा साफ होकर कर दिया है बीजेपी में, जो असम से लगाकर केरल और तमिलनाडु में भी सुपड़ा साफ करके रख दिया है। वही आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।